सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कांग्रेस द्वारा निकाली गई जनसंपर्क पद यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां 2.0 एसोसिएट डीलर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने फीता काटकर किया शुभारंभ। आगे बात करेंगे पेंड्रा की, जहां ग्रामीण को नकली सोना देकर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का जीपीएम पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। यहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और पदयात्रा कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय के समर्थन में निकाली गई। साथ ही समस्त नागरिकों से जनसंपर्क के दौरान 100% मतदान करने की अपील की गई। ये पदयात्रा गांधी उपवन छावनी से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के प्रमुख मार्ग छावनी नाका, छावनी झंडा चौक, रातोडिया तालाब, गोपाल मंदिर, सरकारवाड़ा, सती रोड, पुराना अस्पताल चौराहा, तहसील चौराहा होते हुए निकाली गई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनावी सरगर्मियां तेजी देखने को मिल रही हैं। आज चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में भाजपा की तरफ से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें, जनसभा में चतरा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मनीष जायसवाल और कालीचरण सिंह के पक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे। जनसभा में हजारीबाग और चतरा लोकसभा क्षेत्र के कई जनता समेत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हैं। प्रत्याशी सहित जनता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने कहा, इस बार भाजपा की जीत तय है। इंद्र भगवान भी खुश हो करके यहाँ पर बारिश का मौसम है, गर्मी बिल्कुल देख रहे हैं, गर्मी नहीं है, सुहावना मौसम है, तो लोग आराम से प्रधानमंत्री जी को सुन सकेंगे। अभी देखिएगा कि और बड़े संख्या में, क्योंकि पहले धूप रहता तो शायद थोड़ा कुछ लोग रुकते भी, लेकिन और बड़े संख्या में लोग जो है अभी देखिएगा यहाँ पर। हजारीबाग लोकसभा से क्या कुछ लोग आए हैं, कितनी उत्साह देखिए, हम लोग को जो जानकारी है तो वहाँ से लगभग 30 से 40 हज़ार लोग आने वाला है पूरा मिला के। आपके क्षेत्र में क्या बदलाव देखा जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं और वो जब बोलते हैं तो पूरे फिजा को चेंज करके जाते हैं। तो अभी ये जो टेलीकास्ट होगा और जो संदेश प्रधानमंत्री जी देंगे, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग गंभीरता से सुनते हैं। चतरा वासियों के लिए खुशी की बात है कि आज जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच रहे, क्या कहेंगे सर? ये चतरा के पावन धरती के लिए सौभाग्य, बहुत बड़ी खुशी के विषय है। देश के ये वीरों की धरती रही है, भगवती की धरती रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही, तो इसमें स्वागत करने में जनता भी अपार हर्ष कर रही है। बहुत स्वागत है। आपके पक्ष में आएंगे, आज लोगों से अपील करेंगे वोट के लिए? हाँ, बिल्कुल। देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति रहने वाला चुनाव लड़ रहा है, स्वाभाविक है, मेरी उत्कंठा होगी ही। मेरी चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है। यहाँ जिले का पहला प्रयाग हीरो 2.0 एसोसिएट डीलर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और चैनल डेवलपमेंट ऑफिसर HMCL लखनऊ आनंद शुक्ला ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इससे पहले आगमन पर प्रोपराइटर पवन वाजपेयी के नेतृत्व में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। हदगाम नगर का विशाल और भव्य शोरूम के उद्घाटन के मौके पर एरिया मैनेजर चैनल डेवलपमेंट HMCL लखनऊ आनंद शुक्ला, एरिया सर्विस मैनेजर राहुल सविता, एरिया सर्विस मैनेजर धिगाता घोष मंडल, टेरिटरी सेल्स मैनेजर अनिरुद्ध रहमान, टेरिटरी सर्विस ऑफिसर अभिनव कुमार, साथ ही सेल्स मैनेजर दीपक त्रिपाठी इत्यादि ने प्रशंसा की और ग्राहकों से मुखातिब हुए और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर श्याम मोटर्स MD मोंटी गुप्ता, श्याम मोटर्स ARD मैनेजर आकाश अग्रहरी मौजूद थे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया की रिपोर्ट।
खबर पेंड्रा से है। यहाँ ग्रामीणों को कम दाम में सोना देने का प्रलोभन देकर उनसे लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह को जीपीएम पुलिस ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के हिमगिर से गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में नकली सोने चांदी के जेवर सहित मोबाइल, हैंडसेट और कई फर्जी सिम कार्ड जब्त हुए हैं। जीपीएम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी, जो कि मूलतः भिलाई और डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं, वो कम कीमत में सोने चांदी के जेवर देने का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम बिजरवार निवासी पूरनलाल राठौर ने गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कम दाम में सोने देने का प्रलोभन देकर उनसे 2 लाख में नकली सोने के जेवर देकर फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर ओम चंदल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। 1 तारीख का मामला है जहां पर पूरन राठौर जी हैं, गौरेला निवासी। उन्होंने पुलिस के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। एसपी मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और कुछ मोबाइल के लोकेशंस के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। पता चला कि जो आदमी का जो उन्होंने हुलिया बताया था वो अनूपपुर से तरफ से आए हुए थे और बिलासपुर की तरफ निकले हुए। उसके बाद से हम लोगों ने और टेक्निकल लिंक के आधार पर आगे बढ़ते गए और फिर हम लोगों ने उड़ीसा के सुंदरनगर में उस तरह के हुलिया के लोग जो डेरा लगा करके बैठे हुए थे और कोई दूसरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ करके वहाँ से लेकर के आए और पूछताछ उनसे किए। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे डेरा लगा करके रहते हैं और रेलवे स्टेशन के पास अपना डेरा लगाए हुए थे और ये कांच काटने का काम करते थे और अपना शिकार खोजने का काम करते थे। और इन लोगों ने नकली सोना चांदी जो है अपनी कोई ऐसी परिस्थिति बताते थे कि मेरे पास ये हार है, ये सोना है और मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे तत्काल इलाज के लिए पैसे चाहिए और आप ये सोना कम दाम पर ख़रीद लीजिए। और इसी प्रकार से लोगों को ये प्रभावित करते थे और उसके बाद में उन लोगों से पैसे लेकर के ये फ़रार हो जाते थे। बाद में पता चलता था कि जो सोना उन लोगों ने दिया हुआ है या जो चांदी उन लोगों ने दिया हुआ है वो नकली है। पेंड्रा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले से खबर है। यहाँ रात में न्यू बस स्टैंड प्रतापपुर के एक होटल में काम करने वाले बजरंगी कुशवाहा का आपसी विवाद, साथ में काम करने वाले रामदास पिता स्वर्गीय पांडे उम्र 60 वर्ष ग्राम टुकुडांड को डंडा के प्राणघातक प्रहार पर चोट पहुंचाई, वहीं जिसको उपचार के लिए प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वहीं प्रतापपुर पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना करते हुए घेराबंदी कर आरोपी बजरंगी कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी घटना को स्वीकार किया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रतापपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की एक नुक्कड़ सभा शनिवार को हलियापुर स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रभात सिंह के आवास पर संपन्न हुई। यहां यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सपा के अजय सिंह, धनंजय सिंह, रामकुमार वर्मा, सोनू सिंह, कांग्रेसी नेता प्रभात सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग और युवा वोटर, महिलाएं, पुरुष मौजूद रहे। अपने वक्तव्य में कांग्रेसी नेता ने मतदाताओं को संबोधित किया। यूथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इसी क्रम में अजय सिंह, धनंजय सिंह, युवा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित मतदाताओं जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। यहाँ गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित कुंजेरा गांव का मामला सामने आया। यहाँ मथुरा में दलितों की बारात चढ़ाने के दौरान विवाद हो गया। ठाकुर समाज के लोगों पर दलितों की खबर चढ़ाने पर विवाद करने का आरोप है। डीजे पर अश्लील गाने, तेज आवाज को लेकर विवाद हुआ। फुलगड़ी से विजय जाटव की पुत्री की बारात आई थी कुंजेरा। डीजे वाहन का शीशा तोड़कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। एहतियात के तौर पर गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर संभल से है। यहाँ अपनी माँ के प्रति प्यार सम्मान को व्यक्त करने के लिए बच्चों को स्कूल ने मंच प्रदान किया। बच्चों ने गीत, नृत्य, पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड्स इत्यादि से एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर अपने मन के भाव पेश किए। सहायक अध्यापिका मधुलिका सिंह ने बच्चों और मातृशक्ति को नमन किया और मां का सम्मान करने का संकल्प लिया। बच्चों को पुरस्कृत किया। इंचार्ज अध्यापिका निगहत जैदी, खुशबू अग्रवाल, उषा ने मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। बच्चों ने बड़ी संख्या में मौजूद होकर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार की रिपोर्ट।
खबर वाराणसी से है। यहाँ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस नेता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय का रोड शो, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जुलूस भारी जनमानस और गाड़ी मोटर के साथ रवाना हुआ। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला की रिपोर्ट। सिरोंज पुलिस ने शुक्रवार देर रात गश्त के दौरान आरोन बाईपास मार्ग से तस्करी कर भोपाल जा रहे 53 गाय बछड़ों को मुक्त करवाकर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उक्त तस्करी के काम में किए जा रहे ट्रक को भी जब्त किया। बताया गया कि तस्करी में शामिल 3 में से 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस इनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस एसडीपीओ उमेश तिवारी ने डायल 100 के नंबर ड्राइवर और आरक्षक के सहयोग से साहस को सराहनीय बताया। वहीं सभी गौवंश को आरोन रोड स्थित संत सुधा सागर गौशाला में सुरक्षित नीचे उतार लिया है। यहाँ पशु चिकित्सकों द्वारा गौवंशों का उपचार जारी है। देखिए, आज मध्य रात्रि के बाद हमारे गश्त वाहन 100 डायल पर जो पुलिसकर्मी तैनात था, उसको सूचना मिली कि एक ट्रक में जो अपने गाय और बछड़े हैं, इनका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है और क्रूरतापूर्वक उनको भरकर शायद वध के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर उसने आरोन तिराहे पर एक अशोक लीलैंड ट्रक है, इसको रोका था। जहां पहले तो ड्राइवर और क्लीनर मिले, उन्होंने उसको बताया, एक कोई बिल्टी दिखाई कि हम तो ये सामान ले जा रहे हैं। जब उसने चेक करने के लिए बताया तो ड्राइवर ने क्लीनर को कहा कि तू जाकर चेक करा, और जैसे ही क्लीनर नीचे उतरता है और ये पीछे की ओर जाने को होते हैं, ड्राइवर ट्रक लेकर भाग देता है वहाँ से, और क्लीनर भी मौके से फरार हो गया। हमारे आरक्षक ने 100 डायल से उस वाहन का पीछा किया और करीब 10 किलोमीटर तक उसका पीछा करने के बाद ग्राम पाटन के पास इस ट्रक को रोका है, जिसमें इसने पाया कि पार्टीशन करके उसमें मवेशियों को बहुत क्रूरतापूर्वक उनके हाथ और मुंह बांधकर भरा। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।